हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आपके लिए आज एक अलंकार की वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें अलंकार का अर्थ, अलंकार के भेद के बारे में और उनके कुछ एग्जाम्पलों को पढ़ेंगे। यह अलंकार हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, तो वर्तमान समय में देखते हुए हम इस वीडियो को पढ़ने जा रहे हैं। अलंकार का अर्थ। नन्ना कवि जो हमारा यूट्यूब चैनल नेम है, इसे दोस्तों आपको सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर, घंटा दबाकर सब्सक्राइब कर लेना है, और ताकि आप पर हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। तो वीडियो की शुरुआत करते हुए नन्ना कवि अलंकार का अर्थ जो हमें पढ़ना है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण का प्रयोग शरीर की सुंदरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आभूषण, और आभूषण शरीर की सुंदरता में वृद्धि या उन्हें बढ़ाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार भारतीय साहित्य में अनेक आचार्यों ने अलंकार को ही काव्य की सुंदरता का मूल आधार बताया है। उन्होंने बताया है, हमारे भारतीय साहित्यों में अनेक आचार्यों ने अलंकार को काव्य की सुंदरता का मूल आधार, जो काव्य है अलंकार है वह काव्य की मूल सुंदरता है का सुंदरता का वह मूल आधार है। काव्य की अलंकार जो है वह काव्य की मूल सुंदरता का मूल आधार है। यह काव्य का प्राण माना जाता है। जो अलंकार है वह काव्य का प्राण है। जिस प्रकार शरीर में आत्मा प्राण होती हैं, उसी प्रकार का अलंकार को यहाँ पर आत्मा में बताया गया है। अगर काव्य के अंदर आत्मा नहीं होंगी, प्राण नहीं होंगे, तो बिल्कुल बेकार है। तो काव्य का प्राण माना जाता है अलंकार को। आगे पढ़ते हैं अलंकार के भेद। अलंकार होते कितने प्रकार के हैं? अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब इनके भी कुछ भेद हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। पहले हम शब्द अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर शब्द अलंकार के भेद पढ़ेंगे। जहाँ काव्य में शब्दों के आधार पर शोभा बढ़ाई जाती है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार, जहाँ काव्य में शब्दों के आधार पर शोभा बढ़ाई जाती है काव्य की, वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के भी भेद हमें पढ़ने हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और सलेश अलंकार। जो शब्द अलंकार होता है उसके जो भेद हैं वो है हमारे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और सलेश अलंकार। शब्द अलंकार के 3 भेद हैं। अब हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है, समझना है तथा इन्हें लर्न करना है। तो पॉइंट नंबर 1, अनुप्रास अलंकार। जहाँ काव्य में कोई वर्ण बार बार आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण हमें देखना है, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, इसमें क्या हुआ है? इसमें रे वर्ण रे है, जो रे यहाँ पर रे शब्द की जो रे शब्द है वह बार बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। स्पष्टीकरण, यह नीचे वाली लाइन में है, गलती से ऊपर आ गया है। स्पष्टीकरण, यहाँ रे वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। मैंने आपको बताया यहाँ पर रे वर्ण की उत्पत्ति जो है, आवृत्ति जो है बार बार हुई है, अतः यहाँ पर इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अन्य उदाहरण, इसके कुछ और भी उदाहरण उसे आपको हमें समझना है।
चारूचंद की चंचल किरणें, चारूचंद की चंचल किरणें। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी च शब्द की उत्पत्ति बार बार या आवर्ती बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। ये कुछ इनके भेल हैं, इनके उदाहरण हैं ये कुछ। खेल रही थी जल थल में, खेल रही थी जल थल में, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं, यमक अलंकार। अब हमें यमक अलंकार के बारे में पढ़ना है। यमक अलंकार, जहाँ काव्य में कोई शब्द बार बार आता है वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार क्या है? यमक अलंकार यह वह होता है जहाँ काव्य में कोई शब्द बार बार आता है वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, वे 3 बेर खाती। हम दोबारा से पढ़ते हैं इस उदाहरण को। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। अब हमें यहाँ पर भी इसके स्पष्टीकरण को देखना है। यहाँ बेर शब्द बार बार आया है। पहले बेर का अर्थ है 3 बार, उनने लिखा है ना उदाहरण में हमारे, 3 बेर खाती थी, 3 बेर, वे 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर जो पहला बेर है, ये वाला बेर, यहाँ पर बार बार, यहाँ पर जो पहले बेर का शब्द का अर्थ है वहाँ है 3 बार। 3 बेर का मतलब है 3 बार। जैसे कहते नहीं है 3 बेर खा, यूँ 3 बेर खाना खा दिया इनने 2 बेर चाय पी ली, 3 बेर चाय पी ली, ऐसे। तो यहाँ पर 3 बेर ऐसा आया है। फिर है दूसरे बेर का जो अर्थ है, जो यहाँ पर दूसरा बेर है, यहाँ पर क्या है, यह फल है, झाड़ी पर लगने वाला फल। तो इसका मतलब क्या हुआ, मिस वह 3 बेर खाती है, वह 3 बेर खाती है, उनने 3 बेर खाए, और 3 बेर जो झाड़ी पर लगता है फल, तीनों बेर उनने 3-3 बेर खाए। तो इसका मीनिंग यह निकल के आ रहा है। अब इसके भी कुछ उदाहरण हैं, उन्हें भी हमें आपको समझना है। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिक है, यह भी आगे है। वह खाए बैराग जग या पाए वो राग, यह भी उदाहरण है। उदो उदो जोग हम नाही, यहाँ पर भी जोग जोग 2 बेर आया है, तो यहाँ पर जोग जोग का भी 2 अर्थ हैं। आगे चलते हैं, सलेश अलंकार। सलेश अलंकार के बारे में हमें पढ़ना है। सलेश अलंकार क्या है? कविता में जब एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है किंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है, सलेश अलंकार कहलाता है। उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक होते हैं, उसके 2-3 अर्थ होते हैं, मीन्स अलग अलग शब्द तो आएगा एक, लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं, 2-3 अर्थ हैं उनके। उदाहरण के लिए हमें समझना है, नवजीवन 2 घनश्याम हमें, नवजीवन 2 घनश्याम हमें। स्पष्टीकरण देखना है। नवजीवन के भी 2 अर्थ हैं। जो यहाँ पर पहला शब्द मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो भी शब्द है उसके 2 या 2 से अधिक इनके मीनिंग है। तो इसमें नवजीवन का जो अर्थ है, एक तो है नया जीवन और नया पानी। इसी प्रकार घनश्याम, नवजीवन 2 घनश्याम हमें, यहाँ पर जो घनश्याम है यहाँ पर भी 2 अर्थ हैं, भगवान श्री कृष्ण और काले बादल और श्री कृष्ण। यहाँ पर नवजीवन के आपने पढ़े 2 अर्थ हैं, नया जीवन और नया पानी। ऐसी घनश्याम के भी 2 अर्थ हैं, श्री भगवान और काले बादल। अन्य उदाहरण इनके समझते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। यह भी सलेश अलंकार का एक उदाहरण है जो कबीरदास जी द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल, मैंने आपको बताया नन्ना कवि, जो मेरा YouTube चैनल नेम है, इसे आपको लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना है और जो घंटे का निशान है, जो बेल का निशान है, उसे आपको दबा देना है, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद।